हमारे बहुत से स्कूल्स में आर्ट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वहाँ पे ना एक बड़ा अजीब मामला रहता है बच्चों के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल और टीचर्स बड़े फ़ख्र से ऐलान करते हैं कि हमारे बच्चे पेंटिंग और ड्राइंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन असल हकीकत ये है कि उन बच्चों को ज़्यादातर उस लेवल तक तरबियत नहीं दी जा रही होती जिस लेवल तक के मुकाबले ऑर्गेनाइज़ किए गए होते हैं। स्कूल में आर्ट क्लासेस अक्सर रस्मी होती हैं और बच्चों को कुछ ख़ास सिखाया नहीं गया होता। फिर जब मुकाबले का वक़्त आता है तो वालिदैन जो बाहर के आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स या आर्टिस्ट्स, उनके साथ राब्ता करते हैं और उन्हें पैसे देकर पेंटिंग्स बनवाते हैं और वो फ़न पारा बच्चे के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। उसके ऊपर बच्चे का नाम नीचे लिख के तो स्कूल में दे दिया जाता है, जिस चीज़ की स्कूल इजाज़त देता है। यहाँ से एक खेल शुरू होता है। जिसके वालिदैन के पास ज़्यादा पैसे हैं वो बेहतरीन फ़नकार ख़रीद लेते हैं, नतीजा वो बच्चा मुकाबला जीत जाता है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन जिसके वालिदैन ये अख़राजात नहीं उठा सकते, चाहे बच्चा खुद बासलाहियत ही क्यों ना हो, वो बच्चा हार जाता है क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं हैं किसी आर्टिस्ट को देख के बनवाने के लिए। अब सवाल ये है कि इस सारे अमल में असल नुकसान किसका है? नुकसान होता है उस मासूम बच्चे का जो मेहनत और हुनर की बजाय ये सबक सीखता है कि कामयाबी पैसे से खरीदी जा सकती है। बच्चे को शुरू से ही इस दौड़ में डाल दिया जाता है जहां जीतने के लिए मेहनत नहीं, काबिलियत नहीं, बल्कि दौलत चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सोच ये बन जाती है कि उसका अपना तशख़्ख़ुस, उसकी असल पहचान उसकी ज़ाती मेहनत बेईमानी है, जो भी है पैसा है। अगर मेरे बाप के पास पैसा है तभी मैं कामयाब हूँ। ये सिर्फ़ आर्ट मुकाबलों की बात नहीं, ये हमारे निज़ाम तालीम की कमज़ोरी है जो बच्चों को इंसान बनाने की बजाय उन्हें सरमायादारी की दौड़ का हिस्सा बना देता है। अगर बच्चा शुरू से ही ये एहसास दिला दिया जाए कि उनकी पहचान उनके वालिदैन के पैसों से है, तो वो बच्चा खुद एतमादी और तख्लीकी सलाहियत कहाँ से लेके आएगा? अक्सर व बेशतर ये होता है कि जिस बच्चे के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जो रिच बच्चा होता है, अमीर होता है, वो बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल में टीचर्स भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे कि इसका बाप जो है वो बहुत अमीर है, तो वो बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ दिखेगा। तो जो बच्चा अक्सर कम पैसे वाला होता है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम फैमिली के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहते हैं जी नहीं, बच्चे नूं अच्छे स्कूल पढ़ाना है, असी बच्चे नूं जिहड़ा ना अच्छी तालीम देनी है। तो वो हम खुद गरीब होते हैं और बच्चे को बड़ी मुश्किल से फीस इकट्ठी कर करके माएँ जो है ना वो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अब बच्चे दी फीस वास्ते अलहदा पैसे 30,000 फीस का दे देना बच्चे का, कि असी 30,000 बच्चे का अलहदा फीस का रखे है, वो दे देना। तो बच्चा तरबियत होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाता है। वो ये देखता है क्योंकि घर वालों ने तो सिर्फ़ उसकी सिलेबस के और उसके फ़ीस के पैसे निकाले हुए होते हैं, लेकिन बच्चे को रोज़मर्रा के जो वहाँ पे अख़राजात दूसरे अमीर बच्चे कर रहे होते हैं, वो उसको मुहैया नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चा एक अजीब ट्रॉमा में चला जाता है और सारी ज़िंदगी वो उसके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। आप यकीन करें कि बचपन के ट्रॉमाज़ इंसान के बुढ़ापे तक रहते हैं। तो ये जो गेम चल रही है ना, सरमायादाराना सिस्टम, कि हम लोग समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, हालाँकि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये पैसे की दौड़, और आप हैरान होंगे कि जब वही अमीर लोग बच्चे की वो फन पारा या आर्ट वर्क किसी बाहर के आर्टिस्ट से बनवाते हैं, तो उस बच्चे के सामने नीचे उसका नाम भी लिखे होते हैं। बच्चे का अगर नाम ABC है तो वो लिख रहे होंगे काम आर्टिस्ट ने किया है, पैसे दे के 5-10 हज़ार दिया है और इतने से काम का, और नीचे उस बच्चे का नाम लिख रहे हैं और बच्चा देख रहा है। बच्चा ये देख रहा है कि मेरा बाप भी झूठ बोल रहा है, मेरी माँ भी झूठ बोल रही है और मुझे झूठ सिखाया जा रहा है। कल को बच्चा प्रिटेंड कर रहा होता है, गेस्ट आ रहे हैं जी हेड ऑफिस से, फलां शहर से गेस्ट आ रहे हैं, प्रिंसिपल साहिबा आई हैं, बच्चा हाथ बांध के खड़ा है। बच्चा चाहे अब्बू के सामने हाथ ना बांधता हो, बाप के सामने बदतमीज़ है, लेकिन उसने टीचर के सामने हाथ, उसे ये नहीं सिखाया कि बाप के सामने हाथ बांधो। बच्चा बड़े अदब से खड़ा है, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट है। वो वाओ वेल डन। और वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ये पंजाबी ने, पंजाबी बोलना ये समझ देने कि शायद साड़ी बेइज्जती, हालांकि पंजाबी इंग्लिश तो भी बहुत अच्छी ज़ुबान है, उर्दू बोले आप, पंजाबी, खैर ये टॉपिक नहीं है। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में जो ट्रॉमाज आप ये गलत कर रहे हैं ना, ये मत करें। और आप उतना, सच जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है। बच्चे ने अगर लकीरें लगाई हैं तो आप वही लगा दें दीवारों पर, और वही ताकत है, उनमें बहुत ताकत है क्योंकि वो प्योर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आर्टिस्ट, मैं कहीं
मेरी ये राय है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करें अभी, क्योंकि हर माह के आगाज़ में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, जो 18 क्लासेस होती हैं। गूगल क्लासरूम के ज़रिए आपको लिंक्स मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और ये बड़े सस्ती सी क्लास होती है। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी मुझे राय से ज़रूर आगाह करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।